वो युवाओं की अगर आवाज कोई है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। कोई पेट से सीख के आता है राजनीति? क्या मोदी योगी पेट से सीख के आए थे क्या राजनीति? लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की जा रही है। बिल्कुल खुश नहीं है। किसान तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम अपने हक की बात नहीं कर सकते। ये तो हमें बरतानिया हुकूमत से भी ज्यादा जो है गंदी सरकार लग रही है। जो काम करेगा वो प्रचार भी तो करेगा। लेकिन कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं करती थी। कांग्रेस विश्वास करती थी लोगों के भलाई करने में। जिस समय 750 किसान हमारे शहीद हुए तब ये गूंगी और बहरी सरकार जो है जागी है। तैयारी करेगा तो मंदिर बन गया राम मंदिर। राम मंदिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए है। जिस समय 750 किसान हमारे शहीद हुए तब ये गूंगी और बहरी सरकार जो है जागी है। जितनी चीजों को इन्होंने बेचा है वो सारी चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाई है, ना कि इन्होंने बनाई है। सलाम आदाब, मैं हूं अब्दुल्ला हसीस और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त प्रतापगढ़ में हैं और कुछ ही देरों में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पहुंचने वाले हैं। यहाँ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फायदा हो रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। सर, कुछ ही देरों में राहुल गांधी आने वाले हैं, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है इसका? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में वो युवाओं की अगर आवाज कोई है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आज किसानों की अगर कोई आवाज है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आज महिलाओं की कोई अगर आवाज है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। जिस आवाज को दबाने के लिए वर्तमान सरकार ने पूरी कोशिश लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दिया गया है। जैसे कि अभी शीर्ष नेताओं द्वारा बताया गया, जो खाते हैं वो फीज कर दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की जा रही है। जिस लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी उस संसद भवन को चूमे हैं, आज वही प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। आज आप पश्चिम में चले जाइए, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम अपने हक की बात नहीं कर सकते। ये तो हमें बरतानिया हुकूमत से भी ज्यादा जो है गंदी सरकार लग रही है। हम अपने युवा अपने हक की बात नहीं कर सकता है, किसान अपने मूल्य की बात नहीं कर सकता है। अरे किसान जा करके दिल्ली का माहौल खराब कर रहा है। नहीं, माहौल तो तब भी ये कह रहे थे ना, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे थे। जिस समय 750 किसान हमारे शहीद हुए तब ये गूंगी और बहरी सरकार जो है जागी है। बाद में फूंक करके चाटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र सरकार ने किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा, उनको पद और की कभी लालच नहीं रही है। न गांधी तब डरे थे, न गांधी आज डर रहे हैं। गांधी तब भी लड़े थे, गांधी आज भी लड़ रहे हैं। गांधी एक विचारधारा है। गांधी न तब डरे थे, न गांधी आज डर रहे हैं। पूरी तरीके से युवा है, महिला है, सारे लोग राहुल जी में एक आशा और एक उम्मीद देख रहे हैं। उनकी आवाज बनकर राहुल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति सीख रहे हैं। भैया, राजनीति सीख रहे हैं। भैया, कोई भी व्यक्ति आता है तो यहीं पर राजनीति सीखता है। हो सकता है कि जो कह रहे हैं वो पैदाइशी राजनीति हो, पेट से सीख करके आए, वो पेट से सीख के आ सकते हैं। बेशक कह रहे हैं कोई पेट से सीख के आता है राजनीति? क्या मोदी योगी पेट से सीख के आए थे क्या राजनीति? लेकिन वो देश हित में तो काम कर रहे हैं ना। देश हित में कौन सा काम कर राम राज लेकर के आ गए। राम राज लेके आ गए। राम राज का मंदिर कौन खुलवाया था ताला? राम राज्य की, ठीक, आपने राम राज्य की बात की तो राम राज्य की परिकल्पना जो है, राम राज्य जो है, जो सबको लेके चलने की बात करे, वो राम राज्य है। राम का ही योगदान जैसा भरत जैसा त्यागी भाई भी चाहिए। भ्रष्टाचार आज पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आज आप भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी ज्वाइन करो, आपके सारे दाग धुल जा रहे हैं। अभी आप लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से बलात्कारी और आतंकवादी सब खत्म हो गए, मिट्टी में हाँ, कौन सा खत्म हो गया? आप मीडिया से जुड़े हैं, आप लोगों को बात नहीं मालूम है। योगी मोदी की मीडिया पे जो बात होती है वो पब्लिक को नहीं पता चलती है, और कांग्रेस की और भाजपा की उसकी
अखिलेश की और मायावती कोई बात हो तो तुरंत मीडिया पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? बताइए ना, आप बताइए, आप मीडिया वाले आप बताइए, आप लोग भी समझिए। सबकी न्यूज सबको सब खबर मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इस बार तो 400 पार होना है। तांत्रिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस हाँ, बहुत भैया, पुरानी हो सकता पार्टी है। सरकारें कांग्रेस उनकी बहुत जब पुरानी लोकतंत्र पार्टी की है। हत्या की जा सकती है, लोकतंत्र की हत्या के करके कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी आंकड़ा दे सकते हो ना। निष्पक्ष आप आइए ना मैदान में। ये जो गुमराह करके लोगों को कहा जा रहा है, मैं तो नहीं कह सकता। उनको अपना आइडिया होगा कि हम इतने पार कर रहे हैं। अच्छा, लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 5 केजी राशन दे रहे हैं। नहीं, आप राशन देकर के पूरी तरीके से लोगों को काहिल बना रहे हैं जी। आने वाली नस्लों को आप तबाह कर रहे हैं फ्री में राशन दे करके। मैं प्रतापगढ़ जनपद का निवासी हूं। मैं जानना चाहता हूं, आज 10 साल के इस कार्यकाल में एक भी फैक्ट्री अगर प्रतापगढ़ जनपद में कहीं स्थापित हो तो बताइए। उद्योग शून्य जिला है और इस उद्योग शून्य जिले में 10 साल में घूम करके आइए मेरा जिला पूरा, और इसमें एक भी कहीं पर फैक्ट्री अगर लगी हो तो उस फैक्ट्री का नाम जरूर आप मुझे वो बताइए। यही बता रहे हैं, जो बीजेपी वाले हैं वो यही बता रहे हैं कि 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है। देश को लूटा है, हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग भी मीडिया से जुड़े हो, जितनी चीजों को इन्होंने बेचा है वो सारी चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाई है, ना कि इन्होंने बनाई है। क्या बेच दिया देश का? क्या नहीं बेच दिया? क्या बेच दिया, वही तो पूछ रहा हूँ। LIC इन्होंने बेच दिया, LIC बेच दिया, गेल फेल सारी चीजें तो इन्होंने बेचा। क्या क्या गिनाऊं, सब मित्र हैं इनके। भैया, यहाँ पूरी तरीके से पूंजीवाद जो कायम किया जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था, वो आने वाले समय में घातक होगी। मोदी के 10 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार से जनता बिल्कुल एकदम त्रस्त है और ये शासन प्रशासन के लोग मस्त हैं, समझ रहे हैं। कोई न तो शिक्षा के मामले में लोगों को बेरोजगारी से मर रहे हैं लोग। इनको 5 किलो राशन पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया है कि आप केवल 5 किलो राशन पर रहिए। पूरी फसल किसानों की चौपट हो रही है आवारा पशुओं से। किसानों की आय दुगुनी ऐसा बनाया जा रहा बेवकूफ किसान कि ना पूछिए। यूरिया की बोरी 40 किलो करके दाम वही लिया जा रहा है, समझ रहे हैं। किसानों की आय दुगुनी हुई या नहीं हुई? अरे सर, कहाँ से दुगनी हो गई है? आप जरा गांव में घुस करके तो देखिए किसानों की क्या स्थिति बनी है। रात रात जाग करके अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं वो। काहे भैया, ऐसा काहे? और आवारा पशुओं के माध्यम से। अब क्या आपके फोड़ा हो जाएगा तो दवा नहीं करेंगे? मान लीजिए पशु अगर छूटे हैं तो जब उनके पास चारा नहीं मिल रहा है तो कहाँ से रखेंगे पशुओं को? तो ये व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। 10 साल के कार्यकाल से आप बिल्कुल खुश नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कुछ तो देश हित में अच्छा काम किया होगा। देश हित में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। मोदी के 10 साल के कार्यकाल से कितना खुश है? मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही फैला है और शोषण ही हुआ है। जैसे कि आदिवासियों का और दलित लोगों का। ये बोल रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए राशन दिया। राशन तो पहले से कांग्रेस के टाइम में फूड सिक्योरिटी बिल पास हो गया था, जिससे कि पहले से, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसका प्रचार नहीं किया। सिर्फ मोदी ने इसको हाईलाइट किया कि हमने किया है, लेकिन ये पहले से था। जो काम करेगा वो प्रचार भी तो करेगा। लेकिन कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं करती थी। कांग्रेस विश्वास करती थी लोगों के भलाई करने में, लोगों को न्याय देने में। इसीलिए राहुल जी ने अभी जो है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई, क्योंकि सबके साथ अन्याय हो रहा है। न्याय की क्यों जरूरत पड़ रही है? भारत जोड़ो न्याय की क्यों जरूरत? न्याय की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि सबके साथ जो है भारत में अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि नौजवान, आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। नौजवानों के माइंड को हैक कर दिया गया है। कैसे? मोबाइल के द्वारा जो कोरोना दिखाया गया या ये किया गया, कोरोना में मोबाइल सबको दिए बच्चों को, और मोबाइल में आज बच्चे जो है गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन फ्री कर दिया है गेम, जुआ, सट्टा। 3 पत्ती दिन में 3 बार, जुआ 3 दिन में 3 बार आता है। 3 पत्ती गेम, ड्रीम 11, कितना बच्चे उसमें जो है गेम खेल रहे हैं। सब बच्चे जो 10-10 के ग्रुप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। और वो क्यों किया? ताकि नौजवान अगर तैयारी करेगा। मंदिर बन गया राम मंदिर। राम मंदिर से
राम मंदिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए है, किसी को धार्मिक फायदा इससे कोई नहीं है। मंदिर हमारे सबके घर में है, हम भी हिंदू है, सबके घर में मंदिर है, आपके भी घर में मंदिर होगा, मस्जिद होगा, लेकिन वहां जाके क्या हमें अलग से भगवान मिलेंगे? सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है ये सबका साथ सबका विनाश करने वाली पार्टी है, विकास करने वाली नहीं है। आपने देखा होगा विनाश ही तो हो रहा है। जो नौजवान अगर भर्ती की तैयारी करता तो वो रोड पे आता, इसलिए उनका माइंड हैक किया है। आप देख रहे होंगे इसी में गंदी पिक्चरें भी दिखा रहे हैं, ऑनलाइन गंदी पिक्चरें भी दिखा रहे हैं। आप साइड में आता है, गूगल में सर्च कुछ करो, आता कुछ है। ये पहले नहीं था, 2014 से पहले इस पे सब पे बैन था, यहाँ तक कि जुआ सट्टा बैन था। अब सबको ऑनलाइन कर दिया है, फ्री कर दिया है। और इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है बीजेपी के लोगों को। आप देख रहे हैं कितना पैसा इसमें इकट्ठा हो रहा है, सब बीजेपी के लोगों को जा रहा है। ये शोषण हो रहा है पब्लिक का, पब्लिक के साथ, नौजवानों के साथ ये धोखा हो रहा है। हम सब लोग को एकजुट होना होगा, राहुल जी के साथ चलना होगा। हम यहाँ हिमाचल पे एक बुजुर्ग अंकल है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत मुस्कुरा रहे हैं अंकल, क्या बात है, बहुत खुश हैं। कि आज राहुल गांधी जी प्रतापगढ़ की धरती पे आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो नफरत की आग जलाई गई है हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाया जा रहा है, ये समाप्त हो। क्योंकि सारे लोग भारत माँ की संतान है और ये भारत देश के नागरिक है। ये कभी धर्म के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर, कभी बहुसंख्यक के नाम पे आपको लड़ा रहे हैं और ये काम कुछ दूसरा कर रहे हैं। और ये सब चलने वाला नहीं है, ये सब अब अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। अरे मोदी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? हर तरफ महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के हक को कुचला गया है। अगर आप विरोध करते हैं तो सुबह आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, आपको उठा के अंदर का। आज भी एक भी निर्णय इनका सीबीआई या ईडी का निर्णय जनता के सामने नहीं आया। ये देश बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, सब तो ये अंबानी और अडानी और अडानी के हाथ में। देश हित में हो रहा है, खराब देश हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है ये देश। ये अमेरिका के पिछले को बने हुए हैं। सऊदी अरब और रूस जिस तरह से आपका साथ दिया था विगत दिनों में, ये उसको तोड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की खाई खोद रहे हैं कि उसमें सब लड़ते रहे और अंग्रेजों की तरह फूट डालो राजनीति, राज करो की राजनीति। क्या लगता है कि इस मर्तबा कौन आएगा 2024 में? 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी बुरी तरह से निष्फल होने चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम इनके झूठे मुद्दे, झूठे वादे, वो इनको ले डूबेगा। जनता बिल्कुल इनको नहीं चाह रही है और ये कह रहे हैं कि अब फिर 400 सीटें पार होने जा रहा है। जब जिसको झूठी बोलना है कुछ भी कह सकता है भाई। पूरा देश बेचे चले जा रहे हैं। ईवीएम चेंज करा देंगे। ईवीएम क्या करेंगे? चेंज करा देंगे। ईवीएम चेंज करा देंगे और क्या? भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर। ईवीएम के ऊपर कभी भरोसा था ना है। वोट किससे होना चाहिए? ईवीएम से ना? विदेशों में ईवीएम नकार चुके हैं लोग, बैलेट पेपर से मतदान करा रहे हैं। अगर हिम्मत है इनके अंदर कि हम 400 ले जाएंगे तो ये ईवीएम कैंसिल करके और मतपत्र से वोट करावे, तब तो जाने कि यहाँ ये 400 पार ले जाएंगे। ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो चीजें मनुष्य ने बनाई है, ये सत्य को जान ले, पूरा दुनिया जान ले, ये प्रमाणित है। जो बनाता है, असेंबल करता है, तो बनाने से पहले उसके तोड़ने के, उसको खोलने के, उसको हैक करने के साधन उपकरण चालू हो जाते हैं। ये सर्वविदित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। विश्व के किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी मैकेनिस्ट से पूछ लीजिए, वो बताएगा। जो व्यवस्था बनाई जाती है उससे पहले उसको तोड़ने की व्यवस्था पहले समाज में आ जाती है। ये प्रतापगढ़ की जनता थी जिनसे लगातार मैं बातचीत कर रहा था।